सभी को पीछिएगा नमस्कार। आ जाओ रे डॉक्टर्स और मेरे प्यारे बच्चों, झिंगुरो नहीं पढ़ने वाले आ जाओ। देखो ये वाला क्वेश्चन से आपके पास में, आपको इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या करना है। देखिए दो कंडक्टर्स दे रखा है, कंडक्टर्स इसकी लेंथ दे रखी है आपको ओ से ए तक एल और ओ से बी तक एल दे रखी है। इन दोनों कंडक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है बच्चों? थीटा। कितना बन रहा है प्यारे बच्चों? थीटा एंगल बन रहा है। आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है? इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। शुरू हो जाओ जल्दी से, कर लो जल्दी से, करो फटाफट। क्या होता है इंड्यूस ईएमएफ? चलो सबसे पहले देखो तीनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है। सबसे पहला काम ये चेक करो। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट्स पे एक सबसे पहले मिलाओ। मिला के क्या बनाओगे? सबसे पहले मिला के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाओगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना के चेक करो तीनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है। और अगर तीनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो बीवीएल होता है। क्या होता है? बीवीएल। सबसे पहले देखो अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा सा ना एनालिटिकल करना पड़ेगा लेंथ निकालने का। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब आप लोग निकालोगे ना, क्या डी आंसर डी? सी कैसा है बेटा? सी करेक्ट है। कैसा आया बताओ? नहीं तो ये साइन थीटा बाई 2 कैसा आया? मैं ये कह रहा हूँ, तो ये कह रहा हूँ पहले इस एंगल को ना यहां से देखो, ये एंगल बाइसेक्टर है। क्या बेटा? एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल को हाफ करेगा। क्या करेगा? हाफ। तो ये ऊपर वाला क्या बना? थीटा बाई 2। तो नीचे वाला भी क्या बना बच्चों? अपना टारगेट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एल निकालना। क्या निकालना? डिस्प्लेसमेंट एल। इसको मिलाओ। प्रारंभिक बिंदु से कहां मिलाते? अंतिम बिंदु तक मिलाते। तो अपना टारगेट है ये एल निकालना। क्या निकालना? एल। इसे हमने एल मान लिया, ये एल हो गया, ये वी हो गया और अंदर क्या हो गया? बी। क्या तीनों परपेंडिकुलर है क्या नहीं है? बिल्कुल है। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? एल हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों? एल। ये क्या हो गया बच्चों? वी। तो अंदर की तरफ कौन है प्यारे बच्चों? वी। तो यानी कि यहां पे तीनों परपेंडिकुलर हो गए। और जब तीनों परपेंडिकुलर होते हैं उस समय किसी भी कंडक्टर का मोशन होता है तो वहां पे कौन जनरेट होता है? मोशनल ईएमएफ। एक मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहां पे वो मोशनल ईएमएफ किसके बराबर होगा? बीवीएल के बराबर होगा। बीवी तो पता है अपना टारगेट एल निकालना। क्या निकालना? एल। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अगर इस कंडक्टर की लेंथ एल है और ये एंगल थीटा बाई 2 है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा एल बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, सॉरी एल कॉस थीटा बाई 2 और एल साइन थीटा बाई 2। तो ये कंपोनेंट क्या बना? एल साइन थीटा बाई 2। अगर ये वाला कंपोनेंट एल साइन थीटा बाई 2 तो ये लेंथ भी क्या होगी प्यारे बच्चों? एल साइन थीटा बाई। तो नीचे वाले का मान भी क्या होगा बता सकते हो आप लोग? बोलो। तो ये वाला कंपोनेंट भी बन जाएगा बच्चों एल साइन थीटा बाई 2। तो ये पूरी लेंथ क्या बन गई? 2l साइन थीटा बाई 2। तो ये लेंथ किसके बराबर आ गई बच्चों? बोलो। 2l साइन थीटा बाई 2। 2l साइन थीटा बाई 2। जब ये वैल्यू इसमें रखोगे तो इंड्यूस ईएमएफ क्या बन जाएगा? बी वी गुणा ये क्या बन गया? तो 2bvl साइन थीटा बाई 2। क्या ऐसा आंसर है अपने ऑप्शन में? बोलो कौन सा ऑप्शन है रे? सी। हाँ बेटा ऐसे किया था क्या? गुड़िया नहीं किया? चलो अगला क्वेश्चन।
अच्छा पर ये तेरे दिमाग में नहीं चमका था ना हाफ करना है? ये मेरे को चमकाना पड़ा ना। कोई समस्या नहीं है इस क्वेश्चन में? कोई तकलीफ वाली बात? कोई रोना जी का नहीं है। अगला सवाल देखो, ये सवाल कुछ ज्यादा ही बड़ा है, करवा दे? नहीं, मेरा मन नहीं इस सवाल को कराने का। नहीं, होमवर्क तो मैं कैसे दूंगा, सब क्वेश्चन होमवर्क ही दूंगा क्या? इसको हिंदी में कराएंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि इसमें लैंग्वेज है थोड़ी सी लिखवानी है। चलो ये करवा देते हैं, होमवर्क नहीं कराएंगे। ऐसा सवाल हमने किया था, तुम लोगों को पता हो तो? स्ट्रिप लेके किया था, उसमें इंडिकेशन करके लॉग में आंसर निकाला था मैंने, याद करो। ये उसी टाइप का सवाल है, करने की कोशिश करो। सवाल पढ़ के सुनाता हूं, सवाल सुनना। एक कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम, आपके पास में एक वर्गाकार फ्रेम है जिसकी भुजा ए है। कितनी है बच्चों? ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई। आपके पास में एक बहुत लंबा करंट कैरिंग वायर का मतलब है कि उसमें धारा प्रवाहित हो रही आई। आपके पास में एक तार है, तार में क्या प्रवाहित हो रही है? धारा। यानी तार गड़बड़ करने वाला है। तार क्या करने वाला है? गड़बड़। तार की धारा क्या जनरेट कर लेगी? मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड। उसके अराउंड क्या कर देगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। वो मैग्नेटिक फील्ड इसमें किस में चेंज कर देगा? फ्लक्स में। सेम प्लेन में दे रखा है। द फ्रेम मूव्स टू द राइट, ये राइट की तरफ जा रही वेलोसिटी v से। आपको ईएमएफ इंड्यूस निकालना है फ्रेम का, जो किसके प्रोपोर्शनल होगा। आपको ईएमएफ ई निकालना है बेटा। ये मैं करवा चुका हूं, सेम क्वेश्चन से करके बताओ जल्दी से। तो सबसे पहले इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? अंदर आएगा, बाहर आएगा बेटा? अंदर की तरफ ही आना है। ये लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ गया। अब इसको करने की कोशिश करो तुम लोग, जल्दी से करिए। जल्दी करो इसको।
जल्दी से निकाल लो। देखो सबसे पहले क्या करो बड़े, इस वर्गाकार स्क्वायर फ्रेम को है ना 4 कंडक्टर से मिलके मान लो। कितने कंडक्टर से मिलके मानो? 4 कंडक्टर से। ये एक कंडक्टर, ये 2, ये 3 और ये 4, इस तरीके से। इसे पहला वाला कंडक्टर कह दो, इसे दूसरा वाला, इसे तीसरा वाला और 4। तो अपन इसको क्या मानेंगे? ये 4 कंडक्टर से मिलकर बना हुआ। कितने कंडक्टर से? 4। तो सबसे पहले ध्यान से देखना बेटा, इसकी यहां से लेंथ कितनी है बेटा? ध्यान से देखोगे तो x प्लस ए बाई टू है कि नहीं है? क्योंकि ये लेंथ कितनी होगी बच्चों? a बाई टू, एक्स प्लस ए बाई टू। तो इसमें चेक करो पहले क्या तीनों परपेंडिकुलर है कि नहीं। सबसे पहले ये देखो, ये कंडक्टर की लेंथ हो गई, ये हो गया v, और अंदर क्या हो गया? b। क्या हो गया? b। देखो ये ऐसे लेंथ है l, ये v, और अंदर की तरफ क्या तीनों परपेंडिकुलर है? और तीनों परपेंडिकुलर तो E1 बराबर क्या आएगा? B1 V। B1 क्यों लिखा? क्योंकि इस तार के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अलग आएगा। अब अपना टारगेट क्या है? B1 निकालना। क्या निकालना? B1 निकाल। देखिए बेटो, एक कंडक्टर वायर के लिए जो सीधा वायर होता है जिसके दोनों एंड फिक्स होते हैं, तो उसका जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू एक्स। एक्स होती है उस कंडक्टर से उस वायर की लेंथ। ये लेंथ कितनी है बेटा? एक्स प्लस ए बाई टू। ये आ गया आपका क्या बेटा? B1 आ गया। कितना आ गया? B1। तो E1 कितना आ जाएगा बच्चों? E1 बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स प्लस ए बाई टू गुणा VL। ये आपको मिल गया। और यहाँ पे लेंथ कितनी है? ए है, तो एल की जगह ए कर देना, BV ए हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये अपने को क्या मिल गया? E1 मिल गया। क्या मिल गया? E1। अब ध्यान से देखो तो चेक करो सेकंड कंडक्टर को। किसको? सेकंड कंडक्टर। ये वाला कंडक्टर कौन सा है? सेकंड। इसमें ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा कि V और L कैसे आ रहे हैं? समांतर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? समांतर। और जब दो एक चीज समांतर हो जाती है तो वहां का EMF कितना आता है? 0। तो इसका EMF भी कितना आने वाला है? 0। और इसका भी क्या आने वाला है? क्यों? तो मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी एक परपेंडिकुलर नहीं होता है तो वो क्या बन जाता है? समांतर। और समांतर बनने पर वहां पे EMF क्या देता है? 0 देता है। क्या देता है? देखो मैं आपको बताता हूं कैसे, ध्यान से अलग से करते हैं। ये कौन है मेरा? L। कौन है बेटा? L है। L। V भी किधर जा रहा है? इधर है। V भी इधर, L भी इधर। B कहाँ है? अंदर की तरफ। तो V और L क्या समांतर नहीं हुए? क्या हुए? समांतर। और जब दोनों समांतर होते EMF क्या बनता है? 0। तो 2 का तो क्या बन गया? 0। अब क्या निकालना? E3 निकालना। क्या निकालना रे? E3 बच्चे। क्या निकालना? E3। ये लो E3 बराबर वही वापिस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, दूरी क्या हो जाएगी? ये x है और ये कितनी है बेटा? a बाई टू। अपने को ये दूरी चाहिए। कौन सी दूरी चाहिए बच्चों? ये वाली दूरी चाहिए। कौन सी चाहिए? ये वाली। मैंने बोला उस वायर से उस कंडक्टर की लेंथ चाहिए। ये रहा वायर, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण, ये रहा कंडक्टर, ये दूरी चाहिए। तो ये इतनी कितनी है? x। ये कितना? a बाई टू। तो ये दूरी क्या बन जाएगी? x माइनस ए बाई टू इंटू v, और लेंथ कितनी? अब देखो बेटा, आपको इतना पता चल गया कि एक यहां में EFF बना, एक EMF कहां बना बेटा? यहां। एक EMF कहां बना? यहां। इन दोनों का EMF तो क्या है बेटा? 0। EMF मिला मतलब बैटरी मिली। क्या मिली? अब चाहिए डायरेक्शन। क्या चाहिए? देखो डायरेक्शन निकालने का तरीका बताता हूँ कि अपना अंगूठा है ना, वो V की तरफ रखो। कहाँ रखो? V की तरफ। ये रहा V। ठीक है। जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां अंगुलियां डाल दो। मैग्नेटिक फील्ड का अंदर है, ये रहा। पाम को ऊपर, तो पाम कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? या फिर ऐसे करो, तो पाम कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो ऊपर वाला पोटेंशियल क्या होगा? हाई। और नीचे वाला क्या होगा? लो। सेम चीज इसमें करो। ये रहा ऊपर, V कहाँ है? इधर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। पाम कहाँ जा रहा है? ऊपर। ये आ गया अपना इस तरीके से। आई बात समझ में? ये चीज अपन एक क्वेश्चन में छोड़ के आए थे, मैंने बोला था आगे बताऊंगा। ये रहा क्वेश्चन अपना, ये रहा क्वेश्चन।
करो इसमें, अब आपका उत्तर आएगा, ध्यान से करने की कोशिश करो। वी कहाँ है, ये रहा। बी कहाँ है, अंदर। हायर पोटेंशियल कहाँ गया, इधर गया। और लोअर कहाँ है, यहाँ। अपने क्वेश्चन में ये था, आर हायर पोटेंशियल था कि नहीं था। आगे बात समझ में। तो कभी भी ईएमएफ को निकालना, कौन सा हायर कौन सा लोअर, तो ये तरीका यूज करना। ये वी के डायरेक्शन में अंगूठा रखोगे, अंगूठा कौन सी डायरेक्शन में रखोगे, वी की डायरेक्शन में, अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड में, और ये जो पाम है वो किसको बताएगा, डायरेक्शन को। किसके डायरेक्शन को बताएगा, हायर पोटेंशियल के डायरेक्शन को बताएगा। किसको बताएगा, हायर पोटेंशियल के डायरेक्शन को बताएगा। इतनी बात आप ध्यान रखना अच्छे से। चलो अब आपको क्या निकालना है इस सवाल में, ध्यान से देखो। आपको E1 मिल गया, E2 मिल गया, E3 और E4 कितना मिल गए बेटा, 0 मिल गए। क्या मिल गए, 0। E2 और E4, E3 और E1 मिल गया। अब कौन सा बड़ा होगा, E3 बड़ा होगा कि E1 बड़ा होगा। ये रहा आपका सवाल था क्या, यही था ना, एक सेकेंड, हाँ कहाँ गया वैल्यूज, ये रही ना, E1 और E3। बड़ा कौन सा होगा, E1 होगा कि E3 होगा। तो आपको भी पता है जो मैग्नेटिक फील्ड के पास में होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, बड़ा, और जो मैग्नेटिक फील्ड के उस साइड होगा वो क्या होगा, छोटा। अब ये देखो दोनों सेम साइड से जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, और दोनों सेम साइड से जुड़ते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। एक सवाल और किया था आज, क्या होता है, माइनस। 20 और 30 वाला किया तक नहीं किया था। तो ई नेट बराबर क्या बन जाएगा, E3 माइनस E1। निकाल के बताओ क्या आएगा उत्तर जल्दी से। क्या आया बोलो, कैंसर है, सी के डी, डी उत्तर आ रहा है तुम लोगों का। आ गया डी सबका, चलो ठीक है आ गया। तो फिर देखो इसको एक और तरीके से कर सकते हो आप लोग, पता है कौन सा तरीका यूज कर सकते हो, ध्यान से देखो। आपको कभी भी ऐसा सवाल मिले ना, तो आपको पता है कि जो पैरेलल हो गया किसके बेटा, वेलोसिटी के, स्पीड के पैरेलल हो गया, वहां तो ईएमएफ क्या बन जाएगी, 0। क्या बनने वाली है, 0। तो आपको पता है कि दो कंडक्टर्स है, तो ये क्या करेंगे आपस में इस तरीके से दो ईएमएफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दो ईएमएफ, एक यह बना है और एक क्या बना है। कौन सा हायर कौन सा लोअर आपको बस सिखा दिया मैंने। जिस साइड मोशन हो, मैग्नेटिक फील्ड हो ऊपर की तरफ, आपका पाम जहां जाएगा वहां क्या चला जाएगा, हायर पोटेंशियल। वहां कौन सा पोटेंशियल चला जाएगा, हायर पोटेंशियल चला जाएगा। ये बात समझ गई। इसको आप मान लो E1, इसको मान लो E2। जैसे अपना क्या था, ये E1 था और ये क्या था, E3। तो क्या बन गया, नेट सेम अगर जुड़ती है तो क्या होता है, माइनस। जो बड़ा होता है उसमें से क्या घटाते हैं, छोटा। और आपको पता है ये किसके बराबर होता है, BVL। किसके बराबर होता है, BVL। तो BV और यहाँ पे आगे बात समझ में। अब यहाँ आपका टारगेट क्या है, बी निकालना। क्या निकालना, बी। तो कोई भी वायर होता है, उस वायर के केस में जब वायर सीमित हो, अनंत नहीं बेटा, वायर क्या हो, सीमित, तो उसका होता है μ0I/2πa।
ए होती है दूरी उस वायर से। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, अगर अपन किसके लिए निकाले बेटा, 3 के लिए, 3 वाला ये रहा। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस ए बाई 2, और ये क्या बन जाएगा, x प्लस ए बाई 2। आई बात समझ में? चलो अब आगे सवाल करते हैं और देखते हैं। चलो, एक होती है रेल प्रॉब्लम, इससे कहते हैं बेटा रेल। जैसे रेल चलती है दो पटरियों के भी ऊपर, उसी तरीके से ये होती है एक रेल प्रॉब्लम कहा जाता है। ये अभी तक एग्जाम में तो आई नहीं है, ये अभी तक एग्जाम में तो आई नहीं है, लेकिन कभी कभार आ जाती है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सवाल को पढ़ो। ये कंडक्टर क्या हो रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। इस जैसे आपकी रेल होती है, वो रेल दो पटरियों के बीच मूव करती है, वैसे ये दो यहाँ पे कंडक्टर, उन दो कंडक्टर के ऊपर एक कंडक्टर तीसरा ऐसे मूव कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि जब कंडक्टर मूव करेगा तो अपने को क्या मिलने वाला है, मोशनल ईएमएफ। अरे क्या मिलने वाला है, मोशनल ईएमएफ मिलने वाला है। ये चीज हमें समझ में आती है। यहाँ पे एक ये वायर जुड़ा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। जो अपने को आता है वही तरीका अपने को लगाना है। अपने को कौन सा तरीका लगाना है, जो तरीका अपन लोगों को आता है वही लगाना है। तो सबसे पहली चीज तो हमें यह समझ में आती है कि यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होने वाला है। क्या जनरेट होने वाला है, ईएमएफ। और ईएमएफ कहाँ जनरेट होगा, इन दोनों के किनारों के बीच में, यानी यहाँ पे कहीं पे ईएमएफ आएगा। अगर अपन यहाँ बनाए, कहीं पे भी बना लो, इस तरीके से ईएमएफ आने वाला है। अब पॉजिटिव कहाँ आएगा और नेगेटिव कहाँ आएगा, उसका तरीका मैंने अभी सिखाया। ये अंगूठा कहाँ रखना है, ये वाला अंगूठा रखना है अपने वी की डायरेक्शन में। वी कहाँ है बेटा, ये लो वी। अब अंगुलियां कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो अंगुलियां डाल दो अंदर। तो ऊपर क्या आ गया बेटा, डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव कहाँ हो गया, ऊपर, और नीचे क्या हो गया। अब देखो तीनों क्या परपेंडिकुलर है क्या, बी वी और एल, क्या तीनों परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। और जब तीनों परपेंडिकुलर होते हैं तो वहां का इंड्यूस ईएमएफ कितना आता है बेटा, ई बराबर बी वी एल। अब सवाल को पढ़ो। एक कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल, हमारे पास में एक रॉड है, उस रॉड का रेजिस्टेंस तो स्मॉल आर है। ये जो रॉड है इसका रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। स्लाइड एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड हो रही है। क्या हो रही है, स्लाइड का मतलब होता है चलना। चलो, तो इस सवाल में ध्यान से पढ़ोगे, कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ एल दे रखी है और रेजिस्टेंस स्मॉल आर दे रखा है, और ये स्लाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, स्लाइड। स्लाइड में समझते हो ना, ऐसे किसी के साथ में चिपक कैसे आप चला रहे हो उसे, ठीक है, धीरे धीरे स्लाइड करवा रहे हो आप लोग इसको, ठीक है। उसकी वेलोसिटी वी है। दो पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स, ये दो समांतर रेल्स बना रखी है। रेल्स का मतलब है यहाँ पे भी दो कंडक्टर है और इन दो कंडक्टर के ऊपर तीसरा कंडक्टर मूव कर रहा है, ऐसे सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने, ठीक है। तो आपको निकालना है जो जो दे रखे वो निकालना है, ठीक है। ए रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज कनेक्टेड बिटवीन टू एंड्स ऑफ द रेल। एक स्मॉल आर रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर लिया हम लोगों ने। क्या कर लिया, स्मॉल आर जो है हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया। तो सबसे पहली चीज तो ये कि इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, बीवीएल आएगा कि नहीं आएगा, मैंने निकाल के बताया कि नहीं बताया। अब आपको निकालनी है करंट। क्या निकालनी प्यारे बच्चों, करंट। करंट कैसे निकालें, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा ढंग से बनाए तो क्या इस तरीके से नहीं बनेगा। ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर और यहाँ पे एक ईएमएफ बन गया ई, जो किसके बराबर बन गया, बीवीएल के बराबर। इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है, कितना है, तो यहाँ पे इसका खुद का रेजिस्टेंस भी बना दीजिए स्मॉल आर। अब सवाल आसान हो गया। क्या हो गया, आसान। अब देखो आई निकालनी है, तो आई बराबर क्या होता है, ई अपॉन आर। आर कितना है बेटा, आर प्लस आर, तो ये कितना हो गया, बीवीएल अपॉन आर प्लस आर। ये आ गई आपकी करंट। क्या आ गई, करंट। तीसरा सवाल निकालना है फोर्स। क्या निकालना है, फोर्स। अभी हमने फोर्स पढ़ा नहीं है, फोर्स होता है आई बी एल। क्या होता है बेटा, आई बी एल। उसके बाद आपको क्या निकालनी है, पावर। क्या निकालनी है बच्चों, पावर। आई का मान आपको पता है, मैं बता देता हूं। वैसे फोर्स होता है आई बी एल। आई आपने निकाला है बीवीएल अपॉन आर प्लस आर। आपने आई का मान क्या निकाला, बीवीएल अपॉन आर प्लस आर। तो ये हो गया प्यारे बच्चों बीवीएल अपॉन आर प्लस आर इंटू बी एल। कर देना यहाँ पे, ये निकल जाएगा। फिर निकालनी है पावर। क्या निकालनी है, पावर। तो पावर अभी हम लोगों ने पढ़ी नहीं है,
ठीक है, तो पावर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले नहीं है। इनपुट पावर और आउटपुट पावर निकालनी है, वैसे निकाल तो सकते हो लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ी नहीं है। तो देखो आपको फोर्स मिल जाए तो यहाँ से एफ डॉट वी से पावर निकाल पाओगे आप। किससे निकाल पाओगे? एफ डॉट वी से। ये मैं करवा दूंगा, वहां पे करवाऊंगा। नेक्स्ट सवाल देखो, आगे वाला सवाल देखो, ये भी रियल प्रॉब्लम का ही सवाल है। ठीक है, सवाल थोड़ा सा मिसिंग आउट है तो मैं सवाल बता देता हूँ क्या है। एक मेटल रॉड है आपके पास में, धातु की जो है वो रॉड दे रखी है। ठीक है, कॉन्टैक्ट है कंप्लीट सर्किट से, सर्किट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। बी आपको यहाँ पे कितना 0.5 टेस्ला, कितना दे रखा है? 0.5 टेस्ला दे रखा है। इफ द रेजिस्टेंस इज 5 ओम के 3 ओम है, 3 ओम, force needed to move the rod is indicated with a constant speed of 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है और इसको मूव करने के लिए कितनी स्पीड चाहिए? 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपने को वो फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स। मैंने आपको अभी बताया फोर्स बराबर क्या होता है? IBL। क्या होता है बच्चों? IBL। तो आपका टारगेट आई निकालना है। क्या निकालना है? आई निकालना मैंने आपको सिखा दिया। आई निकल जाए तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा? सारा डाटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डाटा। चलो करो जल्दी से, आई निकालो सबसे पहले। कितना आया? कौन आया? 5। 5 क्या आया बेटा? आई का मान 5 नहीं आएगा बेटा, 0.05 आएगा। अब बी रखा हुआ है क्वेश्चन में, लेंथ क्वेश्चन में दे रखी है, कर लो। आपको ठीक है, 3.75 वाला उत्तर आ जाएगा। कौन सा है? 2 है इसमें तो, बी और सी। बी वाला आएगा, सी वाला आएगा, ए वाला भी आ सकता है। तीनों में 3.75 है, बी आएगा। सॉल्व करके बताओ पूरा कौन सा आएगा। ये आएगा, चलो ठीक है। चलो एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करो, पहले मैं समझाता हूँ, किस चीज को ध्यान से देखो। अभी क्या होता है कि रॉड को घुमाते हैं और रॉड को घुमा के, बेटा लिखना मन कर ले, कि हमारे पास एक रॉड होगी और उस रॉड को हम लोग किसी पॉइंट के अबाउट घुमाएंगे। क्या करेंगे? घुमाएंगे। तो वहां पे घुमाने से जैसे कोई चीज चलती है, कोई चीज चलती है, यानी कि अभी हमने पढ़ा कि कोई कंडक्टर मटेरियल होता है या कंडक्टर रॉड या कोई लूप होता है, उसका मोशन होता है तो वहां पे ईएमएफ जनरेट होता है। तब अब उसको घुमाने वाले, क्या करने? घुमाने वाले। और जब घुमाएंगे तो वहां पे ईएमएफ बनेगा। क्या बनेगा? ओमेगा। तो आप घुमाओगे तो बेसिकली वो भी तो चल ही रहा है, उसका मूव तो हो ही रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो वहां पे अपने को निकालना पड़ेगा उसके जीरो, उसके जो
एंड पॉइंट्स है उसके एंड पॉइंट्स पे एक ईएमएफ जनरेट होने वाला है। क्या जनरेट होने वाला है? ईएमएफ। यानी यहाँ पे अपने को मोशनल ईएमएफ निकालने का कहा जा रहा है। क्या निकालने का कहा जा रहा है? मोशनल ईएमएफ। देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। कहाँ है बेटा? अंदर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है। यहाँ पे एक रॉड बनाई। क्या बनाई बेटा? इसने एक रॉड बना दी इस तरीके से, ध्यान से देखना। ये रॉड इसने कैसे बनाई है? इस तरीके से बनाई है बेटा। ये रही रॉड। ये दो रॉड के जो एंड्स है इस तरीके से, ये वाला एंड्स और दूसरा ये वाला एंड्स। अब ये रॉड को घुमा रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। कहां से घुमा रहा है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो आपको निकालना है यहाँ पे कि आपका जो मोशनल ईएमएफ होगा वो कितना आएगा। क्या निकालना है? मोशनल ईएमएफ कितना है। अभी हम पढ़ के आए मोशनल ईएमएफ किसके बराबर था? बी वी एल के बराबर। लेकिन यहाँ तो ओमेगा आ रहा है। क्या आ रहा है? ओमेगा। तो हम क्या करते हैं, रॉड का जो सेंटर पॉइंट होता है, इस रॉड का जो सेंटर पॉइंट होता है, वहां से हम क्या निकालते हैं बेटा? लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं। कौन सी वेलोसिटी निकालते हैं? लीनियर वेलोसिटी v, जिसे कहते हैं v। जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो बताया जाएगा कि v बराबर होता है r ओमेगा। क्या होता है बच्चों? r। तो ये r कितना हो गया बच्चों? l/2। क्या हो गया? l/2 इंटू ओमेगा। तो ये v कितना आ गया? l/2 ओमेगा। कितना आ गया? l/2 ओमेगा। तो e बराबर क्या बन गया? b इंटू l/2 ओमेगा इंटू l। तो ये बराबर क्या आ गया? बी एल स्क्वायर, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो ये आ गया आपका रॉड के एंड सिरों पर अपने को मिल गया, जो कितना मिला बेटा? बी ओमेगा एल स्क्वायर बट्टे 2। अब बताओ कौन सा पॉइंट जो है यहाँ पे, इसको मैं ओ नाम दे दूं और यहाँ पे पी नाम दे दूं। यहाँ पे कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल बनेगा? पी के ओ। बताओ कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल बनेगा? बी के ओ। ओ बनेगा या पी बनेगा? क्या बताया था? ये वाला हाथ लो, ले लिया। वी कहाँ है? ये रहा वी। बी कहाँ है? अंदर। ये लो अंदर। तो बी, वी ऊपर, बी अंदर। तो ये हथेली कहाँ जा रही? इधर। इधर कौन सा पॉइंट आ रहा है? ओ। ओ क्या बन गया? हायर। तो पी क्या बन गया? लोअर। तो इसको क्या लिखेंगे? हायर माइनस लोअर। पोटेंशियल डिफरेंस यही तो होता है, हायर पोटेंशियल माइनस। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? वीओ माइनस वीपी। क्या आया? वीओ माइनस वीपी, जो किसके बराबर आया? बी ओमेगा एल स्क्वायर बट्टा 2 के बराबर। किसके बराबर आ गया? बी ओमेगा एल स्क्वायर बट्टे 2 के। आई बात समझ में कि नहीं? क्या क्या? ध्यान से सुनो। एक रॉड थी, इस रॉड को कौन सी एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया गया? ओमेगा से। किससे घुमाया गया? ओमेगा से। हमने उसका सेंटर लिया, रॉड का क्या लिया? सेंटर। सेंटर से आप लोगों ने लीनियर वेलोसिटी निकाल दी। कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी। और v बराबर क्या होता है? r ओमेगा। ये r कितना है? l/2। तो l/2 इंटू ओमेगा बन गया। क्या बन गया? l/2 इंटू ओमेगा। ये l यहाँ पे रख दिया तो अपने को क्या मिल गया? e। उसके बाद में डायरेक्शन का तरीका बता रखा है। क्या बोला? v कहाँ है? ऊपर। अंगुलियां कहीं नहीं घुमानी, सबसे पहले v की तरफ से। b कहाँ जा रहा है? अंदर। ये लो अंदर। तो पाम किधर आ रहा है? इधर। तो ये क्या बन गया बेटा? पॉजिटिव। क्या बन गया? पॉजिटिव, मतलब हायर पोटेंशियल। तो वीओ क्या हो गया? हाई। तो ये क्या हो गया? लोअर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हायर माइनस लोअर। तो वीओ माइनस वीपी किसके बराबर आ गया? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 के बराबर। आगे बात समझ में? चलो अब मैं एक सवाल देता हूं, उसमें आप सब लोग मेरे को निकाल के बताइएगा। आगे बढ़े। कोई परेशानी वाली बात हो तो बोलो, कोई दुख समस्या तकलीफ हो तो बोलो। कोई दुख नहीं है? चमक गया? चलो अब आगे करने की कोशिश करो। सवाल को ध्यान से देखो। ये कहाँ से आ गया रे तू चिंगुर? ये सवाल कहाँ से आ गए? सेल्फ इंडक्टेंस के सवाल आ गए। लगता है सवाल बीच में से गायब हो गए। ये पढ़े ना। ज्यादा ही आगे जा रहे हैं तो रुक जा। भाई अब ये रुकेगा नहीं, तुम्हारी तरह हो गया है। अब तो रुक जा, यही सवाल चाहिए अपने को। देखो बेटा, ए बी इज ए कंडक्टिंग रॉड। ए बी जो एक वो चालक रॉड है,
जिसकी लेंथ दे रखी है स्मॉल एल, कितनी दे रखी है बेटा स्मॉल एल, इसकी लेंथ आपको गिवन है। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट कौन है बेटा सी, ए बी का मिड पॉइंट सी। ठीक है, आपको बताना है वीबी माइनस वीसी, मैं आपसे सारे पूछता हूं वीबी माइनस वीसी निकालो, ठीक है, और वी ए माइनस वीबी निकालो, और कौन सा पूछता हूं मैं आपसे वी ए माइनस वीसी निकालो, सब निकाल के बताओ मेरे को, शुरू हो जाओ। तो आपको एक दिमाग में आ रहा होगा एक चीज कि यार ये निकालना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखो वीबी ये पड़ा और वीसी ये पड़ा। तो अपन ऐसा करें कि वी ए माइनस वीबी निकाल देते, क्यों अपन जहां से घुमा रहे वो पॉइंट तो आना ही चाहिए, अपना ए तो आना ही चाहिए, क्यों ए पे ही तो ओमेगा से अपन घुमा रहे हैं यहाँ पे, तो ए तो दोनों में आना चाहिए। तो सबसे पहले वी ए माइनस वीबी निकाल दे, फिर क्या निकाल दे वी ए माइनस वीसी निकाल दे, और फिर क्या कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहां से आपका उत्तर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा उत्तर मिल जाएगा। चलो तो सबसे पहले वी ए माइनस वीबी निकालो, तो वी ए माइनस वीबी किसी रॉड के लिए अभी अभी हम लोग निकाल के आए, कितना आया था बी ओमेगा 2 आया था, ये मिल गया वी ए माइनस वीबी। अब निकालो वी ए माइनस वी सी निकालो, कितना निकालो वी ए माइनस वी सी, वो कैसे निकाल सकते हो, तो देखो बेटा लेंथ कितनी होगी वापस हाफ होगी, कितनी होगी हाफ, तो अपने को पता है एक रॉड के लिए कितना होता है सेंटर से बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 होता है कि नहीं होता है, तो ये बी ओमेगा बाई 2 एल का मान एल बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 बन गया, कितना बन गया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 बन गया। बस अब इन दोनों में से घटा दो, ये इक्वेशन दे दो इसको 2 नंबर, इसको दे दो 1, अब 2 में से 1 घटा दो, तो 2 कौन सी है बेटा ये है वी ए माइनस वीबी वी सी, और ये क्या है वी ए माइनस वीबी, 2 में से 1 घटाओ तो क्या आया वी ए माइनस वी सी माइनस वी ए माइनस वीबी, बराबर में क्या आ जाएगा बेटा बी ओमेगा एल स्क्वायर बट्टा 8 माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। सॉल्व कर लो इसको जल्दी से, क्या आया सी आएगा 3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर, चलो हो गया। तो अभी अपने को सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, 4 चीजें पढ़नी बाकी है। एसी जनरेटर बेसिकली अपने को एसी में पढ़ना था, लेकिन मैंने बोला ईएमआई में पढ़ाऊंगा। तो 2 जनरेटर और 2 इंडक्टेंस, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस और एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलो बंद करो, चलो तो ये नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे।